नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां आज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। 400 करोड़ की लागत से जहां एक और ये एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया गया है, तो वहीं 4.1 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 101 पिलर और 102 स्लैब है। तो वहीं एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 3.6 किलोमीटर है। 2.5 वर्षों में तैयार हुआ है ये रातू एलिवेटेड कॉरिडोर। पांड्रा रोड में अप और डाउन दोनों रैंप बनाए गए और इटकी रोड में केवल डाउन रैंप की व्यवस्था है। कॉरिडोर के नीचे घास, सजावटी पौधे लगाए गए हैं। सुरक्षा देने के लिए लोहे की ग्रिल से भी इसे घेरा गया है। तो एक और जहां एलिवेटेड कॉरिडोर, तो इसके साथ ही अब लोगों को तमाम सहूलियत मिल सकेगी और एक लंबे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सीधे फराटा भरते हुए वाहन अब आज का कहें या इसके बाद से नजर आएंगे जब इसका उद्घाटन किया जाएगा। आज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का यह उद्घाटन है और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए। सूरज, एक और देखिए, जहां ये उद्घाटन का कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर इसको लेकर के तैयारी की गई है, तो कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी राहत झारखंड को इसके माध्यम से मिलेगी और जो लोग आज एक लंबे जाम का सामना करते थे उससे निजात मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं अंकुर कि एक साल के भीतर 3 नए फ्लाईओवर की सौगात रांची वासियों को मिला है। अगर दो की अगर बात करें तो इससे पहले कांटा टोली, फिर सिरम टोली फ्लाईओवर और अब ये लगभग 4.14 किलोमीटर का ये रातू रोड का ये फ्लाईओवर अभी फिलहाल बनकर तैयार है। थोड़ी देर के बाद इस फ्लाईओवर की उद्घाटन कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। हालांकि वो गढ़वा में है, गढ़वा से वहां से निकल चुके हैं। कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी यहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद ये नए जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनकर तैयार है, ये फ्लाईओवर का वो उद्घाटन करेंगे। काफी लंबे समय से इस फ्लाईओवर की मांग थी, लोग काफी परेशान हुआ करते थे, लोग जाम से जूझा करते थे, लेकिन अब इस जाम से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। देखिए जो तैयारियां हैं अंकुर, ये सीधी तस्वीर न्यूज नेशन के माध्यम से, हमारे न्यूज स्टेट बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है, जो NHI हो या फिर जिला प्रशासन हो, वो सब लोग यहां पर मौजूद है। और ये फ्लाईओवर दिखे, ये 4.17 यानी लगभग 4.25 किलोमीटर की ये फ्लाईओवर है। हालांकि आए दिन जब जाम लगती थी तो लगभग आधा से 1 घंटा रातू रोड, ये नागा बाबा खटाल से पंडरा चौक तक जाने में 1 से 1.5 घंटे का जो सफर है वो लोगों को तय करना पड़ता था। लेकिन अब महज 5 से 10 मिनट के भीतर लोग समय पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये तस्वीर आपको फ्लाईओवर कि मैं दिखाऊंगा, बीकी को बोलूंगा जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है, बीकी को मैं बताऊंगा वो दिखाएं। ये फ्लाईओवर के दोनों साइड में अगर मैं बताऊं तो ये दोनों साइड में आपको दिखाई देंगे, यहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं, क्योंकि राइट साइड में राजभवन है तो सुरक्षा के लिहाज और जो साउंडलेस सिस्टम हो, क्योंकि साउंड राजभवन तक ना जाए, और सुरक्षा के लिहाज से ये दोनों साइड में आप देखेंगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर है मैं आपको दिखाऊंगा, तो कुछ ही देर के बाद आम लोगों के लिए ये फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। हालांकि देखिए, नितिन गडकरी के साथ जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास होंगे, तो भाजपा के ऐसे कई जो बड़े नेता है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने वाले। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में है, अपने पिता का वो इलाज करा रहे हैं। लेकिन उनके कैबिनेट के ऐसे कई मंत्री हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया गया, उन्हें भी आमंत्रण किया गया कि आप भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो। लेकिन अब ये देखना कि उनके मंत्रालय से कौन मंत्री आते हैं या फिर उनके पार्टी के कौन ऐसे सांसद है वो आते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा राइट, बिकी आप वो दिखाएं, ये राइट साइड में, हमारे राइट साइड में देखिए ये राजभवन का परिसर है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये दोनों साइड में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं, ताकि एक तो सुरक्षा के लिहाज और जो ध्वनि प्रदूषण हो वो राजभवन तक ना पहुंच सके। तो ये आपको सीधी तस्वीर अंकुर में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि देखिए नया फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही देर के बाद देश के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी वो करने वाले हैं। लगभग 558 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का, यानी ये जो 4.14 किलोमीटर का ये जो परियोजना है, इसमें लागत आए हैं 558 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें 558 करोड़ में ऐसे कई चीजें हैं वो शामिल है, चाहे भू अर्जन की बात कर ले या फिर अन्य खर्चों की बात कर ले, तो ओवरऑल इसमें 558 करोड़ रुपए खर्च आए। लेकिन फ्लाईओवर में महज 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी इस फ्लाईओवर के सिर्फ निर्माण में 400 करोड़ खर्च हुए हैं। लेकिन भू अर्जन में जो पैसे जाते हैं, जिनके जमीन जाती है, तो उन्हें मुआवजा के तौर पर जो राशियां दी जाती है
है, तो उसके आधार पर कुल खर्च आया है 558 करोड़। हालांकि देखिए झारखंड के लिए आज एक खुशखबरी ये भी है कि आज इसी धरती से, इसी रांची से पूरे झारखंड को नितिन गडकरी 6300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगात देने वाले हैं, जिसमें 9 परियोजना, हम बात करें 9 राजमार्ग है, जो सड़क है उसका वो उद्घाटन करेंगे। 6300 करोड़ की लागत से ऐसे कई परियोजना है जिनका वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यानी आज झारखंड को केंद्र मंत्रालय की तरफ से, नितिन गडकरी की तरफ से, जो केंद्र मंत्री है, एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बस कुछ ही देर का और इंतजार है कि नितिन गडकरी यहां पर पहुंचेंगे। वो सीधे एयरपोर्ट से निकलेंगे, बिरसा मुंडा के जो प्रतिमा है वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे, सीधे वो इसी जगह पर आएंगे नागा बाबा खटाल के पास, और यहां पर इस फ्लाईओवर का ये जो कॉरिडोर बनाया गया है इसका ये उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो बगल में ओटीसी ग्राउंड है, ओटीसी ग्राउंड जाएंगे, वहां पर एक सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरज, मैं ये भी चाह रहा था कि देखिए एक तरफ जहां एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का ये उद्घाटन है, तो इसके साथ ही जो सभा रखी गई है, ऐसे में एक बड़े पैमाने पर उसकी भी तैयारी की गई है। वहां पर आखिर क्या कुछ कार्यक्रम और कितने लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए ये ओटीसी ग्राउंड में ये सभा रखा गया है। नितिन गडकरी यहाँ पर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद वो सीधे ओटीसी ग्राउंड जाएंगे, और ये फ्लाईओवर उद्घाटन करने के बाद नितिन गडकरी इसी सड़क से 4.17 किलोमीटर की जो सफर है इसी सड़क से वो तय करेंगे, और वो सीधे ओटीसी ग्राउंड जाएंगे। और ओटीसी ग्राउंड में जो कार्यक्रम रखे गए हैं, एक सभा का, उस सभा को संबोधित करेंगे। जो परियोजना है, जो योजनाएं हैं, उसका वो आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे, क्योंकि आज झारखंड को नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, योजनाओं की लोकार्पण किए जाएंगे। तो ये झारखंड के लिए एक बेहद खास दिन है आज। बहुत एक बड़ी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो फ्लाईओवर का जिक्र कर रहा हूं अंकुर, ये फ्लाईओवर अगर नहीं होती तो राजधानी रांची के लोग काफी जामों से उजूजा करते थे, लेकिन अब उन्हें काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है। ये तीसरी फ्लाईओवर जो कि 2.5 साल में कंप्लीट हुई है, यानी इसकी जो शुरुआत है 2022 से शुरू हुई थी, जो अब ये कंप्लीट हुई है, यानी लगभग 2.5 साल का वक्त लगा ये फ्लाईओवर को कंप्लीट होने में। इसमें से कई पिलरें बनाए गए हैं, और उस पिलर के नीचे, अगर मैं फ्लाईओवर के नीचे की बात करूं तो कई जगह ऐसे गार्डन और पार्क का रूप दिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट की भी बनाने की बात हो रही है। जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है और रांची के सांसद है संजय सेठ, वो कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के नीचे अगर कोई अच्छी स्पेस हो तो वहां पर वो बैडमिंटन कोर्ट भी बनाएंगे, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाएंगे। और हमारे बगल में देखिए ये एक रैंप तैयार किया गया अंकुर, जो व्यक्ति को अगर सब्जी मंडी जाना हो या फिर रातू रोड के साइड एरिया या फिर हरमुख इलाके जाना हो, तो इसके लिए ये रैंप बनाया गया है। वो रैंप के माध्यम से ये जा सकते हैं। जिन्हें पंडरा जाना हो तो ये फ्लाईओवर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखिए ये फ्लाईओवर NH75 को, NH23 को भी टच करता है। अगर जिस लोगों को पलामू जाना हो, चतरा जाना हो, लातेहार जाना हो, तो वो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जगहों का आपने जिक्र किया, और ऐसे में विकास की एक नई इबारत झारखंड लिखता हुआ नजर आ रहा है। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि अब कुछ ही समय के बाद उद्घाटन इसका हो जाएगा, और इसके बाद ये लोग आवाजाही कर सकेंगे, और ये एक बदलते झारखंड की तस्वीर जरूर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।